वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था। साथ में क्या बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल हो गया था। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि कोवैलेंसी क्या होती है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी या वैलेंसी क्या होती है ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बताया गया था कि वो क्या बनता, कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और कोवैलेंसी क्या होता है, तो कोवैलेंसी ये होता है कि जो भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया गया था, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता था। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता था तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता था तो इसकी कोवैलेंसी कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। तो सिंपल सा कोवैलेंसी होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है या शेयरिंग कर रहा है बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा बॉन्ड बनाने में वही उसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब कोवैलेंसी निकालने के फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले क्या होगा वो फार्मूला आपको बता देते हैं। अब इसको 3 फार्मूला हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पहला फार्मूला क्या रखना है कि अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको भी लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा, लेस देन 4 रहा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो उसके लिए जो वैलेंसी का फार्मूला होगा, वैलेंसी या फिर कोवैलेंसी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं कि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम में 2, 8, 3, 13 होता है। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें लास्ट में जो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आता है। तो एल्युमिनियम का जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, एल्युमिनियम की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह मान लेते हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, 8, 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये की संख्या कितनी है, 4 से कम है। ठीक है, तो 4 से अगर कम रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसकी कोवैलेंसी कितनी होती है, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो या मोर देन 4 हो, 4 या 4 से अगर ज़्यादा हो तो उस समय फार्मूला क्या होगा, तो उस समय जो वैलेंसी होगा, वैलेंसी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, कोवैलेंसी, वैलेंसी या कोवैलेंसी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें क्या करना है, 8 से माइनस कर देंगे तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। इसका जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2, 5। अब ये 5 क्या है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसकी संख्या क्या है, 4 से ज़्यादा है। और अगर 4 से ज़्यादा है तो इसके फार्मूले में कैसे लिखेंगे, इसका अगर वैलेंसी निकालना होगा तो 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 2, 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमको फ्लोरीन का निकालना हो तो फ्लोरीन का होता है 9, तो 2, 7 ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें अगर इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंसी निकलता है। फ्लोरीन का हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2, नाइट्रोजन का हो जाएगा 3, उसी तरह एल्युमिनियम का 3, मैग्नीशियम का 2। ठीक है, तो ये वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला था। ये कब के लिए है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो और दूसरे में क्या हो, 4 से ज़्यादा हो। ठीक, अब ये दोनों जो फार्मूला है, ये 2 फार्मूला कब यूज करते हैं कि जब वैकेंट डी ऑर्बिटल ना हो। सिंपल सा कि अगर जो डी ऑर्बिटल है वो या तो हो ही ना, या तो क्या हो, खाली ना हो। ठीक है, उस समय ये दोनों फार्मूला यूज करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों फार्मूला किसके लिए है, जब एटॉमिक नंबर क्या हो, 20 तक हो। ठीक है, अप टू 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर अप टू 20 मतलब कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए सिंपल ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद के जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल भी आ जाता है और उसमें अधिकतर एलिमेंट में क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। तो अगला जो फार्मूला है वो किसके लिए है, फॉर वैकेंट डी ऑर्बिटल।
तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, कोवैलेंसी निकालने का, वो हमें देखना है। तो हमें अब तीसरा देखना है कि कोवैलेंसी देखना है किसका, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसके लिए हमको कोवैलेंसी देखना है। तो सिंपल सा क्या है कि जो कोवैलेंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, कोवैलेंसी होता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले फास्फोरस का एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो फास्फोरस का होता है 15। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, फास्फोरस का। अब इसका यही वाला क्या है, ये वैलेंस सेल है, ठीक है। इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल भी है, क्योंकि ये थर्ड सेल आ गया और थर्ड सेल में क्या होगा, sp d तीनों ही सब सेल होते हैं। तो इसका डी सब सेल होगा, इसमें डी ऑर्बिटल होंगे। अब इसका जब भी बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो 3s2, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके बाद p का बनाएंगे 3p, इसमें कितने आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है d आता है, इसमें 5 बॉक्स होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल बोलते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो फास्फोरस है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा और उसका बॉक्स डायग्राम ऐसा आ गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फास्फोरस का जो कोवैलेंसी आएगा कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फास्फोरस कोवैलेंसी 3 आ गई, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों कर सकते हैं, सेम सेल है ये, ठीक है। सेल क्या है, थर्ड सेल में है और यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। एक्साइटेशन, थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलेगी तो ये यहाँ पे जंप कर सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में होगा कि सेम सेल में ये कंडीशन होना चाहिए कि सेल भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसके अंदर वाला सेल को यहाँ जंप करा दे, ऐसा नहीं करना है। सेम सेल के ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या है, इसके खाली हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ये जंप करेगा, इसको दूसरे कलर्स बना देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे जंप करके यहाँ पर आएगा। जब वहाँ पर जंप किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, ये 3s पे कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3p पे 3 जो है वो 3 का 3 रह जाएंगे, 3p3 1 2 3। उसके बाद अगर d का बनाएंगे तो d में क्या होना है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन, 3s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई, ठीक है। अब 5 हो गए तो इस फास्फोरस का जो कोवैलेंसी है कितना आएगा, 5 आएगा। इसीलिए फास्फोरस 2 डिफरेंट टाइप का वैलेंसी शो करता है, कौन सा 3 और दूसरा 5, ठीक है। तो जितने भी वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक टाइप का वैलेंसी शो करते हैं। और जब भी कोई भी एलिमेंट एक से अधिक टाइप की वैलेंसी शो करता है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हुआ कि वेरिएबल कोवैलेंसी शो कौन करता है। तो वेरिएबल कोवैलेंसी वो एलिमेंट शो करते हैं जिसमें क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वही एलिमेंट क्या करेंगे, वेरिएबल कोवैलेंट वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस शो करता है वेरिएबल कोवैलेंट वैलेंसी। लेकिन इसी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन का होना है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये वैलेंस सेल का बनाते हैं, 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। अब इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, डी ऑर्बिटल है ही नहीं इसके पास, और डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं। इसीलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है केवल क्या होती है, 3 होती है। जबकि फास्फोरस इसी ग्रुप का है फास्फोरस, तो इसकी कितनी होगी, 3 होगी और 5 होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, जबकि नाइट्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 और 5 दोनों होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन वाली जो फैमिली है उसको बता देते हैं। अब जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहला 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हैं,
1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके पास कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही टाइप की वैलेंसी शो करेगा और वो क्या शो करेगा, 2। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितना 2 हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन की फैमिली में ही इसके नीचे आता है जैसे सल्फर आता है, तो सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कम से कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और साथ में रहेगा 3d भी रहेगा, इस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका ये वाला देखेंगे क्योंकि यही बैलेंस सेल है। 3s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3p पे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया पूरा 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो डी है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, वैकेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फर की तो कोवैलेंसी कितना है, 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया कि इसकी जो कोवैलेंसी है कितनी है, 2 है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसको थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे आ सकता है, और जंप करके अगर वहाँ चला गया तो इसका वापस जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाले में 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, और साथ में डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 है, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पे, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितना शो कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। इसी के साथ अगला क्या हो सकता है, इसका ये इलेक्ट्रॉन भी जंप कर सकता है यहाँ पर, इस वाले स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेज हो जाएगा। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो सल्फर है इसकी जो कोवैलेंसी है क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। एक से अधिक टाइप की कोवैलेंसी शो करता है सल्फर भी, कौन कौन सा, 2 4 6, और इसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल कोवैलेंसी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी और निकाली जा सकती है, और साथ में उसका क्या पता कर सकते हैं कि वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर सिंपल सा क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो कोवैलेंसी शो करेगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का होता है 9, तो 1s2 2s2 2p6 2p5, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन का। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, 2s2 2p5। अब यहाँ पे क्या है, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है, वापस डी ऑर्बिटल नहीं है तो कितना बनाएगा, एक ही टाइप का वैलेंसी बनाएगा और वो क्या हो जाएगा, 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाती है 1। इसी तरह इसके ग्रुप में कोई भी ले लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का ले लेते हैं, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d पर 0, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं इसका बास्क डायग्राम क्या होता है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, और डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन क्या है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें आ गया, ठीक है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन का सबसे पहले एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये था इसका ग्राउंड स्टेट में। अब अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर देखते हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर रह जाएगा और 1 यहाँ रह जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएंगे, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। 3 हो गए इसकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट एक्साइटेशन। फिर आता है इसी तरह सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में क्या होगा कि अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके गया तो यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 3 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, डी में आ जाएंगे।
एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितने हो गए 5। तो क्लोरीन की जो कोवैलेंसी है कितनी हो गई, 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है। अभी भी एक और बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, एस ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वापस पेयर में है और यहाँ पे खाली है, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर गया, तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 2 की जगह, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, सब में एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी डी में भी कितने 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, कितने हो गए 7 हो गए। तो इस तरह क्लोरीन की जो है कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 3 5 7, ठीक है। जबकि फ्लोरीन कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसी तरह पूछता है कि फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 है, जबकि क्लोरीन कितनी हो जाएगी 1 3 5 और 7, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसी तरह क्या पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होती है 3, जबकि फास्फोरस की होती है 3 होती है 5 होती है, ऐसा क्यों, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन का पूछ सकता है, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है, जबकि सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछता है अक्सर बीएससी में ही कि इसकी कोवैलेंसी क्यों ऐसा होता है। तो इसी तरह का आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बनाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, सेकंड एक्साइटेड स्टेज और थर्ड एक्साइटेड, इस तरह करके बनाते जाना है जितने भी एक्साइटेड स्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।